ये परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। फिर से एक बार आप सभी का मैं प्रार्थना में स्वागत करता हूँ। आज हम बाइबल के बेसिक लेसन में जाएंगे कि प्रभु का वचन ही परमेश्वर का वचन है, बाइबल का वचन ही परमेश्वर का वचन है। इस विषय में आज हम देखेंगे। इसके साथ हम देखते हैं कि द बाइबल इज द वर्ड ऑफ गॉड। जो बाइबल है वो परमेश्वर का वचन है। वैसे तो हर रिलीजन के अपने अपने बुक्स होते हैं। बेसिकली चार रिलीजन्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और चारों के पास अपने अपने रिलीजियस बुक। हिंदू के पास उनके वेद कुरान है, और मुस्लिम्स के पास उनके कुरान है, और बुद्धिस्ट के पास उनका किताब है, और क्रिश्चियंस के पास बाइबल है। तो यहाँ पर हम ये सीखते हैं कि सभी इस प्रकार से दावा करते हैं कि भाई हम सबके इंस्पायर्ड बुक्स हैं और हम सबको अपने अपने ईश्वर से मिले, इस प्रकार से वो बोलते हैं। तो हमारे सामने सवाल है कि सभी रिलीजन्स भला ये कह रही हो कि हमारे बुक्स इंस्पायर्ड है या हमारा बुक्स अच्छा है, तो हमारे सामने सवाल ये होता है कि कौन सा सच है। संसार के लोगों के सामने ये सवाल है कि भाई कौन सा सच किताब है, किसे हमें मानना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि सभी किताबों में एक बात कॉमन लिखी है। जो ईश्वर पर विश्वास करते, जो रिलीजियंस ईश्वर पर विश्वास करते हैं, उनमें एक बात कॉमन लिखी है, बोली गई है कि भाई जो परमेश्वर ईश्वर परमेश्वर है, उन्होंने इस संसार को बनाया। अभी बाइबल भी वही बात बताती है, मुस्लिम मुस्लिम के कुरान भी वही बात बताते हैं, हम हिंदू के कुरान या वेद भी वही बताते हैं कि उनके परमेश्वर ने ये संसार को बनाया। अभी यहाँ पे पृथ्वी को बनाया है, संसार को बनाया, ये सभी कहते हैं। अभी हमारे सामने सवाल क्या है कि बनाया हुआ वस्तु कितना है? एक ही है, पृथ्वी एक ही है। और दावेदार कितने हैं? दावेदार तीन है। अभी सरल सवाल यहाँ पे यह है कि तीनों के तीनों ने तो इस धरती या पृथ्वी को नहीं बनाया, बराबर। तो तीनों में से एक ने ही इस संसार को, इस धरती को बनाया, बराबर। और अगर तीनों के तीनों ने नहीं बनाया है और तीनों में से एक नहीं बनाया है, तो इसका मतलब क्या है? दोनों साफ झूठ बोल रहे हैं। दोनों साफ झूठ बोल रहे हैं, बराबर है। तो इसलिए कौन झूठ बोल रहा है और कौन सही बोल रहा है, ये हमें कैसे पता चले? संसार को कैसे पता चले? अब अन्य किताबों में ये लिखा है कि भाई संसार ने, उनके ईश्वरों ने इस संसार को बनाया। तो बनाया है, और उसके आगे पीछे कुछ नहीं। कैसे बनाया, कितने दिनों में बनाया, कितना समय लगा, किस बात पर इस धरती पृथ्वी का नींव रखा गया, ये सब इतना डिटेल्स हमें नहीं मिलता है जितना डिटेल्स हमें बाइबल में मिलता है। और बाइबल्स हमें पूरा डिटेल्स देती है, और किस रीति से परमेश्वर ने संसार को बनाया इसका डिटेल्स देती है। साथ में हमारे सामने एविडेंस भी रखती है कि इस संसार को किस रीति से और कैसे बनाया। तो हम अन्य धर्मों के बातों में नहीं जाएंगे, बाइबल क्या एविडेंस देती है कि उसने ही इस संसार को बनाया, और बाइबल का परमेश्वर, हमें परमेश्वर ही इस संसार का निर्माण करता है। बाइबल कैसे अपना पक्ष रखती है, इस बात को हम देखेंगे, और इस बात को हम बाइबल से देखने का प्रयास करते हैं। अभी वचन हमें कहता है कि क्या जो किताबें हमारे पास है बाइबल में, कुल
66 किताबें हैं। और बाइबल दो भागों में विभाजित है। पहले भाग को नया पुराना नियम बोलते हैं और दूसरे को नया नियम बोला जाता है। पुराने नियम में 39 बुक्स है और नए नियम में 29 बुक्स है। ठीक है। और ये बुक्स भी मतलब बुक ऑफ हिस्ट्री, बुक ऑफ पोइट्री, बुक ऑफ प्रॉफिट्स, इस 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 बातों में डिवाइड किए जाते हैं बुक, बाइबल के बुक्स। तो बेसिकली बाइबल नया नियम जो है वो गॉस्पल्स में बुक ऑफ हिस्ट्री यानी कि बुक ऑफ प्रेरित प्रेरित का किताब, और फिर उसके बाद में बुक लेटर्स, एंड एक लास्ट में रेवलेशन आता है। सो दैट इज हाउ द न्यू टेस्टमेंट इज डिवाइडेड। तो न्यू टेस्ट में नए नियम में कुल 27 किताबें हैं। ठीक है। जिसमें से लगभग हम देखते हैं कि जो 6 किताबें हैं, 27 में से 6 किताबें हैं, और फिर 21 लेटर्स, 21 पत्रियां है जो अलग अलग भिन्न भिन्न कलिसियाओं को लिखी गई। और उसमें इंडिविजुअल भी है, लेटर्स लिखे हुए हैं, और इसमें मतलब पर्सनल लेटर्स भी लिखे हैं नए नियम में वैयक्तिक लोगों को, फॉर एग्जांपल तिमोथी, टाइटस, ये सब पर्सनल लेटर्स। और फिर इसमें कलेक्टिव लेटर्स भी लिखे गए हैं। फॉर एग्जांपल देखेंगे तो चर्चेस को, रोमन्स, करंथी, गैलेशियंस, ये सब कलेक्टिवली लेटर्स है जो चर्चेस को लिखे गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बाइबल है वही परमेश्वर का किताब है, वही जिस ईश्वर परमेश्वर ने संसार को बनाया, उन्होंने ये हमें दिया है। ये हम कैसे मान, और क्या प्रमाण है इस बाइबल हमें इस बात का क्या प्रमाण देती है कि बाइबल ही इस जगत के निर्माण करता परमेश्वर ने हमें दिया। अब बेसिकली बाइबल है क्या? बाइबल को एक लेटर माना जाए जो परमेश्वर की ओर से मनुष्य के लिए दिया। अब लेटर क्या है? उस लेटर में एक रास्ता लिखा है उस इंसानों के लिए कि वो मनुष्य परमेश्वर के पास, जिसने उनको बनाया है, उसके पास कैसे जा सकता है। इस बात का एड्रेस और रास्ता इस किताब में दिया है परमेश्वर ने। तो इस बात पर जो इस पर चलता है, इसमें लिखी हुई बातों पर चलता है, बेसिकली जो जैसा परमेश्वर कहता है वैसा चलता है, वही इंसान उस परमेश्वर के पास जाएगा जिसने ये किताब दिया, जो संसार का निर्माण करता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बाइबल कैसा प्रमाण देती है और क्या बातें हमें कहती है कि, और कि वही किताब परमेश्वर की ओर से आई, और वही किताब मतलब इस जगत के निर्माण करता जो ईश्वर परमेश्वर है उन्होंने हमें दी है। इसका प्रमाण हमें क्या देती है? अगर हम देखा जाए तो 2 तिमोथी 3:16-17 में अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे वचनों के विषय में कहा गया है कि सभी वचन वचन जो है वो परमेश्वर की प्रेरणा से हमें मिले हैं। 16 वचन कहते हैं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर भले काम के लिए तत्पर हो जाए। अभी वचन कहता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र यानी कि 66 किताबें जो बाइबल में दी गई, वो क्या है? परमेश्वर की प्रेरणा से दी गई है, लिखी गई। परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है कि ये प्रेरणा किसको की गई थी और किसने प्रेरित होकर इन किताबों को लिखा। अगर बाइबल को लिखने का अगर हम कार्यकाल देखेंगे तो लगभग इसे 1600 साल लिखने में लगे। बाइबल को लिखने में 1600 साल लगे, और इसका पहला किताब उत्पत्ति है। जैसे ऑर्डर के अनुसार लिखा बोला जाए तो उत्पत्ति है जो मूसा ने लिखा था। लेकिन कुछ लोग कमेंटेटर्स ये भी कहते हैं कि सबसे पुराना, उत्पत्ति से भी पहला जो किताब है वो जोब का है। क्योंकि जोब में जिस तरह से वर्णन किया जाता है लगभग उत्पत्ति से सिमिलर ही है। लेकिन जो वर्णन किया जाता है कुछ कमेंटेटर्स मानते हैं कि जेनेसिस से पहले भी उत्पत्ति लिखा गया, मतलब मूसा से पहले जोब की किताब लिखी गई थी।
अभी वो सच है नहीं है हमें पता नहीं है, लेकिन ये लोगों का मानना है। लेकिन ऑर्डर के अनुसार अगर बाइबल में हम देखेंगे तो पहला किताब हमें जेनेसिस मिलता है, उत्पत्ति मिलती है। और उसमें सृष्टि कैसे निर्माण किया गया, और कैसे कितने दिनों में निर्माण किया गया, कैसे मनुष्य वजूद में आया, मनुष्य को कहाँ से बनाया गया, इसका पूरा रिकॉर्ड्स बाइबल में रहती है। ठीक है। और जो लगभग अगर आप जो रिकॉर्ड्स वहाँ पे दिए गए उससे आप साइंस के साथ टैली करोगे, तुलना करोगे, साइंस से प्रमाण खोजने का प्रयास करोगे, तो आपको पक्के सबूत, पक्के प्रमाण मिल जाते हैं कि बाइबल में लिखा हुआ हर शब्द वो खरा है। ठीक है, सत्य सत्य है। ये प्रमाण अभी साइंस भी हमें देती है। तो लगभग 1600 साल बाइबल लिखने के लिए लगा। इसको करीबन 40 लेखकों ने लिखा था, जो पुराने नियम में और नए नियम को मिलाकर कुल 40 लेखक होते हैं। 1600 साल के दरमियान इसको लिखा गया। अभी बाइबल हमें बताती है कि सारे किताब जो है परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई। अब किसको परमेश्वर ने प्रेरित किया था और किसके द्वारा परमेश्वर ने एक किताब लिखी थी? अगर हम दूसरे पत्रस पहला अध्याय 20 और 21 में देखते हैं तो यहाँ पर ये वचन कहता है, दूसरे पत्रस पहला अध्याय 20 और 21, यहाँ पर लिखा है, पहले जान लो कि परमेश्वर की पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। ये वचन हमें क्या बोलता है? ये वचन हमें क्या बोलता है कि पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र कोई भी भविष्यवाणी अपने विचार के आधार पर पूर्ण नहीं है। तो मतलब हम इसे अपने बुद्धि से सुलझा नहीं सकते। इसके लिए, इसे सुलझाने के लिए बाइबल के एक विशेष हमें ज्ञान की या आत्मा की जरूरत है। दूसरी बात यहाँ पे लिखी गई है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की प्रेरणा से कभी नहीं हुई। मतलब जो भी किताब में लिखा गया है या जो भी बातें किताब में दी गई है, वो कभी मनुष्यों के सोच और समझ से आया नहीं। मतलब इसमें लिखी हुई जो बातें हैं या लिखे हुए जो वचन है, वो मनुष्य के विचार से आए नहीं, मनुष्य के ज्ञान से आए नहीं है। वरन आगे लिखा गया है कि भविष्य मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। मतलब कुछ लोग थे, सिलेक्टिव लोग, जैसे मैंने आपको बोला कि 40 लेखक थे जिसने इस किताब को लिखा, और ये 40 लेखक परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित हुए, और परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर थी, और उस आत्मा के द्वारा उन्होंने इंस्पायर्ड होके ये बातें लिखी। तो बेसिकली इसको हम इस प्रकार से रख सकते हैं कि भाई मैं आपको, आपसे बात कर रहा हूँ, आपको आपसे वो संदेश साझा कर रहा हूँ, तो मैं भले ही अपने यहाँ पे बैठा हूँ, लेकिन मेरी बात आप तक ये मोबाइल पहुंचा रहा है, इंटरनेट पहुंचा रहा है, आप तक मेरे आवाज सुन पहुंचा रहा है। तो यही आत्मा का काम, परमेश्वर बोल रहा है, और परमेश्वर उसकी आवाज, उसे जो बोलना है या लोगों तक पहुंचाना है, उसका काम ये प्रेरित लोग कर रहे हैं। मतलब हाथ उनका था, लेकिन वो बोल परमेश्वर के थे। उनका हाथ लिख रहा था, लेकिन बता परमेश्वर रहा था उनको इस प्रकार में। तो इसलिए इन किताबों को प्रेरणा से लिखा हुआ किताब बोला जाता है। प्रेरित, इसलिए इस किताबों को प्रेरित कहा जाता है। तो वचन मनुष्यों के द्वारा, इसके इसमें जो 66 बुक्स है जो लिखे गए हैं, वो मनुष्यों के हाथों के द्वारा भले ही लिखे गए हो, लेकिन वो उन्होंने अपने समझ, अपने बुझ, अपने ज्ञान से नहीं लिखा है। उनको जो बोला गया है उस वही उन्होंने लिखा। अब इस बात का प्रमाण मैं आपको कैसे दूं कि भाई ये किताब कोई मनुष्य के ज्ञान से आई नहीं है, पर
परमेश्वर ने इनको वो जो बोला वही उन्होंने लिखा। इस बात का प्रमाण क्या है ना, क्योंकि सारे धर्म यही बात करते हैं, सारे धर्म भी यही बोलते हैं कि भाई हमारी किताब भी इंस्पायर्ड है, वो डायरेक्ट खुदा से, अल्लाह से, ईश्वर से आई हुई है ना। तो प्रमाण प्रमाण तो देना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूँ कि बाइबल, या बाइबल कहती है, अपने आप में ये दावा करती है कि वो ईश्वर की प्रेरणा से आई है, तो उसे चाहिए कि वो प्रमाण दे, ऐसी बातें हमें बताए जो हमारे समझ से परे है ना, और ऐसी बातें हमें बताए, ऐसे प्रमाण हमारे सामने रखे जिस पर हम विश्वास कर सकें, ऐसे प्रमाण हमारे सामने रखे जिससे साइंस भी ना नकार सके, है ना। नहीं तो अभी कुछ बातें बोलेंगे और जो जो साइंस से मेल नहीं खाती है, या एक एक मतलब कुछ भी लिख दिया है और वो बताया गया कि भाई इसको सत्य मानो, है ना, ऐसे नहीं चलेगा। वो बात साइंस से भी मेल खानी चाहिए। वो किताब जो कह रही है वो सही है, ये साइंस ने भी बोलना चाहिए, और हमारे विवेक को भी वो मतलब समझ में आना चाहिए। तो कि कोई कोई पुराणों में लिखा है, कि किताबों में लिखा है कि भाई ये जो धरती है ना, ये धरती किसी नाक पर, नाक के मुंह पर ये धरती है। अब तो बहुत सारे सैटेलाइट्स है ऊपर गए, है ना। धरती इतना बड़ा है तो नाग जो सांप है, उसका मुंह कितना बड़ा होना चाहिए, और उसका पेट कितना लंबा होना चाहिए। कभी कभार तो हमें भी दिख जाना चाहिए उसका पेट, है ना। तो लिखा है किताबों में कि भाई शेषनाग के ऊपर धरती टंगी है, लटकी है। हाँ, तो वैसा वो दिखना चाहिए। अभी सैटेलाइट है ऊपर, वो तो जब नीचे दिखते तो आर्मस्ट्रांग को सिर्फ, आर्मस्ट्रांग जब चांद पर गया तो उसको नीला गोला ही दिखा, कोई सांप उसको दिखा नहीं जिसके ऊपर वो ठहरी थी, बराबर है। इस प्रकार जो तथ्य इतर दूसरे किताबों में लिखे गए हैं वो मेल खाने चाहिए साइंस के साथ, है ना, क्योंकि हमारा रिलीजियस सब्जेक्ट है, इस पर हम बोल सकते हैं। दूसरे कुछ तथ्य हैं जो अन्य किताबों में भी लिखे गए, जिस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन बाइबल क्या प्रमाण देती है इस बात का कि वो किताब मनुष्यों के द्वारा लिखी नहीं, वरन ईश्वर के द्वारा लिखी गई। ठीक है। तो पहला प्रमाण मैं आपको बाइबल जो है हमें यहाँ पे देती है वो है उत्पत्ति, इसका पहला अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 14 एंड 15। अब यहाँ पे कौन सा प्रमाण हमें दिखता है? पहला ही प्रमाण इन द बिगिनिंग किताब में दिखता है। यहाँ पर 15 वचन में लिखा गया, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी और प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसे ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए, और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारांगण को भी बनाया। अभी आप बोलेंगे इसमें नया क्या है और विशेष क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ इसमें नया और विशेष क्या है। नया तो नहीं, लेकिन विशेष क्या है और क्या कहा गया। अभी इसमें बोला गया परमेश्वर ने आकाश बनाया, आकाश में ज्योतियां बनाई, तारे। लेकिन यहाँ पे जो ज्योतियां बनाई गई है उसका विशेषण क्या है, उसका एडजेक्टिव क्या है, उस बारे में 16 वर्ष क्या कहता है। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योति बनाई, मतलब दो बड़ी ज्योति, ठीक है, दो बड़ी ज्योति बनाई है। ठीक है। अभी वो दो बड़ी ज्योति कौन सी थी? वचन कहता है उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए, उनमें से बड़ी ज्योति, दो ज्योति बनाया, ठीक है, वो बड़ी थी। लेकिन उनमें से भी दो ज्योति में से भी एक बड़ी उससे भी बड़ी थी, मतलब दूसरी छोटी थी। मतलब समझ में आ रहा है, परमेश्वर ने दो ज्योति बनाया है, ठीक है। तो वचन कहता है कि दो समान नहीं थे, एक जैसे नहीं थे, एक छोटी थी एक बड़ी थी, ठीक है। तो ये वचन क्या कहता है कि तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योति बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति जो दो ज्योति बनाया था, वैसे तो सारा संसार तारे बीरे सब बनाया बोलता है परमेश्वर ने, पूरा गैलेक्सी बनाया, सब संसार बनाया। लेकिन अभी यहाँ पे जो जो ज्योति बनाया है, वचन कहता है वो ज्योति कैसा था? दो ज्योति में से एक बड़ी ज्योति बनाया
जो दिन पर प्रभुता करती है। बड़ी ज्योति जो थी उसका काम क्या था? दिन पर प्रभुता करना, यानी कि दिन में रोशनी रहे। वे बड़ी ज्योति किसको कहा गया है? दिन में प्रभुता कौन करता है? अर्थात ही सूरज, है ना। तो सूरज को बाइबल क्या कहता है? सूरज को बाइबल बड़ा ज्योति बोलता है। और फिर उसके बाद में छोटी ज्योति कहा गया है, ठीक है। जो और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया है, और तारों को भी बनाया है। छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया है। छोटी रात पर प्रभुता कौन करता है? मतलब रात को किस तारे से हमें रोशनी मिलता है, किस प्लैनेट से हमें रोशनी मिलता है? रात को चांद से हमें रोशनी मिलता है। तो बाइबल यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो दो बड़ी ज्योतियां परमेश्वर ने बनाई, उसमें से सबसे बड़ी ज्योति सूरज है और छोटी ज्योति चांद है, ठीक है। अर्थात बाइबल यहाँ पे ये कह रही है कि सूरज बड़ा है और चांद छोटा है। तो जो ये बाइबल यहाँ पर तथ्य रख रहा है कि सूरज बड़ा है और चांद छोटा है, क्या ये सच है? क्या साइंस भी ये बात मानती है? ये सच है, बराबर है। मतलब सूरज इतना बड़ा है कि उसमें लाखों पृथ्वी समा सके, और चांद इतना छोटा है कि वो पृथ्वी भर का भी नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि चांद छोटा है और सूरज बड़ा है। क्या होता अगर बाइबल सूरज को छोटा कह देती और चांद को बड़ा कह देती? तो क्या है, विश्वास रखने के योग्य रहता बाइबल? नहीं रहता, बराबर है। मतलब बाइबल में जो कहा गया है वो सच है। अभी यहाँ पे हमें सवाल पड़ता है कि भाई जब ये बोला गया, लिखा गया, तब तो ना कोई साइंस था, ना कोई आर्मस्ट्रांग था, ना कोई विज्ञान था, ना कोई लोग ऊपर जाके देख सकते थे क्या सच और क्या नहीं है। अब सूरज बड़ा है ये मूसा को कैसे पता? और चांद छोटा है ये मूसा को कैसे पता? और जो बोला गया वो सच है, उसमें कोई गलत नहीं है। सूरज वाकई में बड़ा है, चांद वाकई में छोटा है, और तारे भी हमें दिख रहे नजर आते हैं। तो यहाँ पे बाइबल जो कह रही है, जो दावा कर रही है कि दिन पे ज्योति करने वाला जो तारा है वो बड़ा है, रात पर प्रभुता करने वाला जो तारा है वो छोटा है, वो सच है। वो सच है करके साइंस भी हमें बताता है, और हमारा उतना ज्ञान है अभी, है ना। हमारा उतना ज्ञान है, हमें समझ में आता है, या यूट्यूब से हम सीखते हैं, किताबों से हमने सीखा है कि बाइबल जो बोल रही है वो सच है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये होता है कि भाई जिसने ये लिखा उसको कैसे पता? उसने बराबर आज से करीबन 4000 साल पहले लिखा गया। तो 4000 साल पहले मूसा को कैसे सटीक ज्ञान था? किस आधार पर इसने उसने वो लिखा कि सूरज बड़ा है चांद छोटा है? किस आधार पर उसने लिखा? क्योंकि मनुष्यों के लिए ये जानना सूरज बड़ा है छोटा है बगैर किसी मदद के, बगैर किसी विज्ञान के, लगभग असंभव है ना। तो फिर मूसा को कैसे पता चला? अर्थात ही ये इस बात का प्रमाण देता है कि मूसा सिर्फ पेन पकड़ के था। मूसा के हाथ में सिर्फ पेन था, उसको बताने वाला परमेश्वर था। मूसा को नहीं पता सूरज बड़ा है या चांद छोटा है, जो उसको बोला गया वही उसने लिखा। और यही एक प्रमाण है कि बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से आई है, परमेश्वर की प्रेरणा से तो दी गई है, ये सिद्ध करने का प्रमाण। मूसा को भले ही पता नहीं था, लेकिन जिस परमेश्वर ने वो सूरज और चांद बनाया उसको तो पता है ना। मूसा को पता नहीं है, लेकिन जिसने वो बनाया है उसको पता है कि सूरज बड़ा है या चांद छोटा है। और जिसने बनाया उसने बोला कि भाई सूरज बड़ा है ये लिख, चांद छोटा है ये लिख, उसने लिख दिया। क्योंकि मनुष्य के तभी 4000 साल पहले मनुष्यों के बस की ये बात नहीं थी। 4 साढ़े 4 हजार साल पहले मनुष्य के बस की बात नहीं थी कि भाई सूरज बड़ा है ये कहना और चांद छोटा है ये कहना, उनके बस की बात नहीं थी। इससे ये सिद्ध होता है कि हमारे हाथ में जो बाइबल है वो कोई मनुष्यों के द्वारा नहीं वरन परमेश्वर की ओर से आए। इसमें लिखा हुआ हर एक शब्द भले ही मनुष्यों ने लिखा हो, लेकिन बताने वाला परमेश्वर है। इस बात को हमें मानना हो, इस बात पर हमें विश्वास करना हो।
अब दूसरा प्रमाण मैं आपको देता हूँ कि बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से आता है। इसका और प्रमाण क्या? इसका प्रमाण बाइबल हमें देती है अय्यूब की किताब, इसका 26वां अध्याय। अय्यूब की किताब, इसका 26 अध्याय और 7 वचन। ये भी एक प्रमाण है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। 26 का 7 क्या कहता है, देखो। वह उत्तर दिशा को निराधार फैला रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। अभी देखो, ए सेंटेंस को अगर हम ए के बाद अगर बी देखेंगे तो ये वचन क्या कहता है? ए कहता है कि वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाता रहता है, ठीक है, और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता। बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। मान के चलिए मेरे हाथ में ये माउस है, अब ये लटक रहा है, बराबर है, ये मेरे हाथ में है, इसको लटक रहा है। लेकिन अगर मैं अपना हाथ छोड़ दूं ऊपर से, या ऊपर नीचे से दोनों को छोड़ दूं, तो इसको क्या कहा जाएगा? बिना टेक कहा जाएगा। ये माउस बिना टेक हो जाएगा, बराबर, मतलब बिन आधार। बिन आधार, इसको कोई आधार नहीं है, ऐसा ऐसा इसको कहा जाएगा। तो यही बात बाइबल किस विषय में कहती है? यही बात बाइबल पृथ्वी के विषय में कहती है कि वो बिना एक पृथ्वी को लटकाए रखता है। मतलब बाइबल ये कहती है कि पृथ्वी बगैर किसी आधार के हवा में लटक रही है। बगैर किसी आधार के वो हवा में लटक रही है, इतना ही कहता है बाइबल। क्या ये सच है? हम सब समझदार लोग, हम भले ही आर्मस्ट्रांग की तरह, नील आर्मस्ट्रांग की तरह तार चांद पर नहीं गए, लेकिन सैटेलाइट से आज हमने भी देखा है कि पृथ्वी को कोई आधार नहीं है, कोई कोई उसको पकड़ के नहीं रखा है, वो लटक वैसे ही लटक रही है ना। तो जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि अय्यूब की किताब तो मूसा से पहले की है करके बोलते हैं। तो मूसा के पहले कौन सा ज्ञान था जिसके चलते इसको पता चला अय्यूब को कि भाई पृथ्वी बिना टेक आधार है? और कैसे संभव है मनुष्य को ये लिखना कि पृथ्वी बिना टेक आधार है, आधार लटकी हुई है, बगैर किसी आधार के हवा में घूम रही है? ये कैसे संभव है किसी मनुष्य को लिखना? संभव ही नहीं है। जिसने ये किताब लिखा उसको कैसे पता? अब वो जमाना तो जंगली जानवरों का जमाना था, ना साइंस था, ना कुछ ज्ञान था, ना कुछ था। सिर्फ लोग इतने भर विकसित हो हुए थे कि भाई 2-4 पन्ने लिख सके, इतना विकसित था। और ये ज्ञान सभी में नहीं बांटा जाता था, सभी इतने उस योग्यता के नहीं थे, और इतना पॉपुलेशन भी नहीं था 4,500-4,000 साल के, जो इतना विज्ञान भी नहीं था। लेकिन फिर अगर इतना ज्ञान नहीं था, विज्ञान नहीं था, तो फिर जिस व्यक्ति ने, जिस अय्यूब ने ये किताब लिखी 4,500 साल पहले, मान के चलो, उसको कैसे पता कि पृथ्वी बिना टेक हवा में लटक रही है? और हमें पता है पृथ्वी दौड़ रही है 1600 प्रति 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ रही है। हमारा स्पीड 1600 किलोमीटर का है पृथ्वी का, वो भी स्पीड से दौड़ रही है। एरोप्लेन का दौड़ने का स्पीड मेरे ख्याल से 400 किलोमीटर पर प्रति और होता है, अगर मैं सही हूँ। पृथ्वी का 1600 किलोमीटर प्रति और, तो पृथ्वी दौड़ रही है। तो पृथ्वी सूरज के चक्कर मार रही है ना। मतलब वो राउंड राउंड घूम रही है, उसको पूरा सूरज को चक्कर मारने के लिए 360 दिन, 65 दिन ऐसा कुछ लगता है ना। तो इतना बड़ा सूरज है जिसको पूरा चक्कर मारने के लिए पृथ्वी को, मतलब प्रति घंटा 1600 किलोमीटर के स्पीड से चलने के बाद भी पृथ्वी को पूरा राउंड मारने के लिए 365 दिन लगता है। तो कितना बड़ा पृथ्वी सूरज है, इससे हमें अंदाज मिल सकता है। और कितना, और जिसको बाइबल बाइबल बड़ा बोल रही है। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है, बाइबल ये प्रमाण देती है कि पृथ्वी हवा में लटक रही है, पृथ्वी हवा में तैर रही है, उसको कोई आधार नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया कि धर्म शास्त्रों में लिखे गए कि
कुछ धर्मों के शास्त्रों में लिखे हैं कि भाई पृथ्वी शेष नाग पर टंगी हुई है ना, लिखा है। वो फैक्ट है, वो कोई झुठला नहीं सकता है, और बोलने में कुछ परहेज नहीं, लिखा है वैसे। तो वो दिखना चाहिए, है ना, दिखना चाहिए। अभी ये वचन हमें कहता है कि पृथ्वी बिना टेक हवा में लटक रही है। और क्या ये सच है? साइंस भी बोलती है हाँ ये सच है, और बाइबल जो बोल रही है उसमें दावा है सच है ना, वो झूठ नहीं बोल रही। तो मुद्दा यहाँ पे हम यही प्रमाण कर रहे हैं कि बाइबल, जिस व्यक्ति ने ये लिखा उसको कैसे पता, उसको कोई पता नहीं। लेकिन जिस ईश्वर ने इस धरती आसमान को बनाया, उसको जरूर पता था कि पृथ्वी किसी टेक पर लटकी है या वो बिना टेक ही घूम रही है ना। तो जिसने जिसने इस परमेश्वर, और जिसको पता नहीं है वो बोलेगा धागे को लटकी है, सांप को लटकी है। जिसको पता नहीं वो बोलेगा, है ना। लेकिन जिसने बनाया वो बराबर सटीक जानकारी देगा, और सटीक जानकारी देगा कि ये पृथ्वी को कोई आधार नहीं है भाई, ये तो हवा में लटक रही है, ऐसा ही मैंने बनाया है, वैसा ही लिख। तो अयुब के बस की ये बात नहीं थी ये लिखना 4,500 साल पहले कि पृथ्वी को कोई आधार नहीं है, पृथ्वी बिना टेक हवा में तैर रही है। ये उसको लिखने की कोई समझ नहीं थी। इसलिए इससे ये सिद्ध होता है कि वो पेन उसके हाथ में था, लेकिन बताने वाला ईश्वर था, और जो कुछ भी उसको बताया गया वो बात सच है करके बाइबल हमें आज बताती है, साइंस भी आज हमें बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा प्रमाण हमने देखा कि बाइबल परमेश्वर की ओर से आई है, बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से आई है। इसका प्रमाण क्या है? ठीक है, अभी मैं तीसरे प्रमाण को देखते हुए, तो बहुत सारे प्रमाण है कि बाइबल भी परमेश्वर की प्रेरणा से आई है, परमेश्वर ने से लिखा है, इसका प्रमाण बहुत है। लेकिन और एक यहाँ पे प्रमाण हम देखते हैं, 40 आइजिया चैप्टर 40 वर्स 22 में अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है, आइजिया चैप्टर 40 वर्स 22। अभी यहाँ पर हमें मतलब जो बात आज साइंस बोल रही है वही बात प्रभु यीशु मसीह के आने से 700 साल पहले एशिया ने लिखा। और एशिया क्या लिखता है, मतलब अर्थात ही उसने लिखा है, परमेश्वर ने उसको बताया है। 22 वचन कहता है आइजिया चैप्टर 40 वर्स 22 में, यह यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य है, जो आकाश को मलमल के समान फैला और ऐसा तान देता है जैसे रहने के लिए तंबू ताना जाता है। अभी यहाँ पर ध्यान देने वाला वचन है कि द सर्कल ऑफ द अर्थ, सर्कल यानी कि गोल, है ना। तो यहाँ पर पृथ्वी के आकार को सर्कल कहा गया, गोल कहा गया। दूसरे शब्दों में पृथ्वी गोल है, ये वचन से अनुमान निकलता है, ये वचन कहता है कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी का आकार गोल। अब बताइए, एशिया तो ऊपर नहीं गया था, ना ही वहां पे कोई बड़े बड़े कैमरे लगे थे, सैटेलाइट्स लगे थे जिसके चलते उसको पता चल सके। और ये तभी संभव है जब कोई व्यक्ति पृथ्वी के ऊपर जाके देख सके कि पृथ्वी गोल है कि नहीं है ना। यहाँ पे भी नील आर्मस्ट्रांग का उल्लेख हमें करना होगा कि जब उसने चांद से पृथ्वी को देखा तो उसे गोल फुटबॉल की तरह नीला गोल दिखाई पड़ा, जो फुटबॉल की तरह गोल है, पृथ्वी गोल है। ये उसने बताया ऊपर से। और आज हम सैटेलाइट से देख भी सकते हैं कि पृथ्वी ऊपर से गोल ही दिखते है, सर्कल यानी कि गोल ही दिखते है। तो सवाल यहाँ पे है कि भाई एशिया को कैसे पता चला कि पृथ्वी का आकार गोल है, जबकि धरती पर खड़े रहकर ये अंदाज करना बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण होगा कि पृथ्वी का आकार कैसा है। हम जान ही नहीं सकते हैं। और एशिया कोई पूरा दुनिया घुमा नहीं था, वो इसराइल में ही था, इसराइल के बाहर की तरफ गया नहीं, वहीं पे जिया वहीं पे मरा,
ऐसा नहीं कि वो देश भ्रमण पर गया, समंदर पार करके गया और सब घूम घाम के आया, फिर उसको एक अप्रोक्सीमेटली अंदाज आ गया कि भाई पृथ्वी गोल है, ऐसा लिखना चाहिए। वो कहीं गया ही नहीं, उसका लाइफ पढ़ो। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, उससे भले ही वो कहा गया नहीं है, या उसने या ये सब्जेक्ट वहां पे एग्जिस्टेड नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उसे कैसे पता, उसे पता नहीं था। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई उसको पता है कि इस दूर से इसका आकार कैसे दिखता है, तो इसलिए परमेश्वर ने बोला कि पृथ्वी गोल है, इसका आकार गोल है। और दूर से देखेंगे तो इसका साइज जो है वो गोल ही है, सर्कल है, अराउंड है पृथ्वी। दूर से गोल ही दिखते हैं। जैसे सूरज चांद हमें गोल दिखते हैं, वैसे ही पृथ्वी को भी गोल गोला है ऊपर से। तो इससे हमें समझ में आता है कि आइजिया को पता नहीं था, लेकिन जिसने इस धरती को बनाया है, जिसने इस पृथ्वी को बनाया है, उसको इसके आकार के बारे में जरूर पता था, और वही उसने एशिया को बताया। इससे क्या प्रमाण होता है कि ये बाइबल एशिया, ये वचन एशिया के दिमाग से नहीं आया, ये उसके दिमाग से आया जिसने ये पृथ्वी बनाई है, और उसने उसको बताया। तो लिखने वाला एशिया था, लेकिन बताने वाला परमेश्वर था, वो परमेश्वर जिसने इस पृथ्वी को बनाया। तो इससे हमें ये सिद्ध होता है कि बाइबल भले ही 40 लेखकों के द्वारा लिखी हुई है, लेकिन पेन उनके हाथ में था, बताने वाला ईश्वर था, ये सिद्ध होता है। अब बाइबल के बारे में अगर आप देखोगे तो बाइबल एक बड़ा मतलब ऐसा बात बोलता है जो मतलब हम विश्वास कर सकते हैं, हम शॉकिंग भी हो सकते हैं। जो पृथ्वी परमेश्वर ने बनाया, उसके विषय में बाइबल क्या कहती है कि भाई ये पृथ्वी, इसे में आइजिया में अगर हम पढ़ेंगे 45:18 में, अभी 45:18 में लिखा है, आइजिया 45:18 में लिखा है, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने सुनसान रहने के लिए नहीं, परंतु बसने के लिए रचा है। वही, क्योंकि वही यो कहता है, मैं यहोवा हूँ, मैं, मेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं। तो ये वचन हमें क्या कहता है? ये वचन हमें कहता है कि परमेश्वर ने जो पृथ्वी को बनाया है, वो इस तरह से बनाया है जहाँ पे जीवन पनप सके, जहाँ पे इंसान जीवित रह सके। इस व्यवस्था से पहले ही परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया। अगर आप क्रिएशन का ऑर्डर देखोगे तो सबसे पहले मतलब परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी बनाया, और सबसे अंत में हम देखेंगे तो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। पेड़ पौधे बनाने के बाद, उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था करने के बाद, पानी होने के बाद, पेड़ पौधे होने के बाद, सबके बाद में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। ये बाइबल बताती है। तो ऑर्डर देखोगे तो बड़ा आश्चर्य करने वाला ऑर्डर है परमेश्वर ने जो बनाया, और बहुत ही मतलब वो विश्वास के योग्य है, कोई भी उसको झुठला नहीं सकता। अभी मान के चलो, अगर बाइबल बोलती पहले इन मनुष्य को बना दिया, तो भाई वो सांस कहाँ से लेता? परमेश्वर तो आत्मा है, उसको हवा की जरूरत नहीं है, तो अगर हवा के भी रह सकते हैं। लेकिन मनुष्य जो शरीर में है, उसे जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर, अगर बाइबल बोलती पहले परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, तो वहीं पे सब खेल खत्म हो जाता। लेकिन बाइबल बोलते हैं पहले परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, उसके बाद में छठवें दिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। और छठवां दिन मतलब आखिरी काम परमेश्वर का मनुष्य को बनाना। सब संसार को बनाने के बाद, यानी कि धरती को मनुष्यों के जीने के लायक बनाने के बाद, ऐसा कि जिसमें मनुष्य जीवित रह सके, पक्षी चाहे जानवर चाहे मछलियां सब जीवित रह सके, ऐसा एटमॉस्फेयर बनाने के बाद परमेश्वर ने आखिर में जीवन को बनाया, अंत में जीवन को बनाया, है ना। तो इससे हमें समझ में आता है कि परमेश्वर ने पृथ्वी ऐसे बनाई जहाँ पे जीवन रह सकता है, जीवन जीवन जीवित रह सकता है।
पृथ्वी को छोड़ चांद पर जाइए, वहां पे बगैर ऑक्सीजन के आप जी नहीं पाओगे। बाकी के जो ग्रह है उस पर जाइए, वो रहने के लायक नहीं है। सूरज के पास तो कोई जा भी नहीं सकता है। इन सभी में परमेश्वर पृथ्वी, जिस पृथ्वी को उसने बनाया उसका जिक्र वो ऐसा करता है मानो वो एक वेल प्लान्ड है। ऐसा प्लानिंग के साथ उसको बनाया जहाँ पे जीवन बस सके, जीवन जीवित रह सके, मनुष्य खुले सांस में हवा ले सके, हवा लेने के लिए वहां पे पेड़ पौधे हो सके, तो पानी पीने के लिए नदियां बह सके, फिर खाने के लिए फल पौधे मिल सके। ये सब बनाने के बाद ही परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। तो ये सब प्रमाण है जो हमें देते हैं, बाइबल बताती है। बाइबल बताती है कि प्रमाण है। और एक्स 17:26 में लिखा है कि परमेश्वर ने एक ही मनुष्य के द्वारा सभी राष्ट्र के लोगों को बनाया, सभी राष्ट्र के लोगों को बनाया एक ही मनुष्य के द्वारा। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण ब्लड ग्रुप है। अगर आप भारतीय हो तो आपका ब्लड ग्रुप आपके भारतीय लोगों को ही रहना चाहिए। ब्लड ग्रुप के कितने, ब्लड ग्रुप के बारे में इतना मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन 4 या 5 ग्रुप ब्लड के होते हैं। मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है या बी पॉजिटिव है, तो मैं भारतीय हूँ, तो मेरे ग्रुप, मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो मेरे फैमिली में रहेगा, मेरे रिश्तेदार में रहेगा। ठीक है। तो यही ब्लड ग्रुप आपको अमेरिका में मिलेगा। अब जहाँ पे मेरा और अमेरिका का कोई संबंध नहीं है, यही ब्लड ग्रुप आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का और मेरा कोई संबंध नहीं है। यही ब्लड ग्रुप आपको चाइना में मिलेगा, जापान में मिलेगा, सारे संसार में इसी ब्लड ग्रुप के लोग मिलेंगे। और उनका खून मैं ले सकता हूँ, मेरा खून वो ले सकते हैं। ये कैसे संभव है भाई? जब उनका और मेरा डीएनए मैच नहीं होता है, उनका और मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है, तो उनका और मेरा खून कैसे मैच होता है, हो सकता है? वो तो दूसरे देश के हैं, विदेश के हैं। तो ब्लड ग्रुप हमें ये सिखाता है कि भला ही हम अलग अलग दिशा में रह रहे हैं, अलग अलग जगह में रह रहे हैं, लेकिन हम कहीं तो भी जुड़े हुए हैं। हम कहीं तो भी जुड़े हुए हैं, और इसका प्रमाण हमारा ब्लड है ना। एक्ट चैप्टर 17:26 में लिखा है, एक ही मनुष्यों के द्वारा उसने सारे संबंध पृथ्वी के लोगों को बनाया। और ये जो 4-5 कैटेगरीज है ब्लड ग्रुप की, ये 4-5 कैटेगरी दुनिया के सभी देशों के लोगों में पाई जाती है। उनका और हमारा खून का मेल खान, उनका और हमारा तो मैच हो, ये इस बात का प्रमाण है कि बाइबल जो कह रही है वो सत्य है। एक ही मनुष्य के द्वारा उसने सारे संसार के लोगों को बनाया। तो एक कुछ तथ्य है जो मैंने आपके सामने रखा है। बाइबल केवल यही नहीं कहती है कि इसको परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, परंतु बाइबल ये लिखा गया है इसका प्रमाण भी देती है कि ये वाकई परमेश्वर के द्वारा लिखी गई। तो उसके प्रमाण आज हमने परीक्षण किए हैं। उसको हमने देखा, सूरज बड़ा है, चांद छोटा है, बाइबल कहती है। हमने देखा सूर्य, पृथ्वी जो है हवा हवा में तैर रही है, उसको कोई आधार नहीं है। हमने देखा, बाइबल ने प्रमाण दिया कि पृथ्वी का आकार जो है वो गोल स्वरूप है, वो गोल है, फुटबॉल की तरह है, गोल सर्कल में है। हमने देखा कि जो पृथ्वी है वो परमेश्वर ने रहने के लायक बनाई। अगर आसपास के ग्रह देखे होंगे तो वहां पे गैसेस है, तो लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, पानी नहीं है, जहाँ पे इंसान जाके रह नहीं सकता है। तो स्पेसिफिकली बाइबल बोलती है कि पृथ्वी को रहने लायक परमेश्वर ने बनाया। पहले एटमोस्फेयर बनाया, फिर उसके बाद में उसने मनुष्य को बनाया ताकि मनुष्य जीवित रह सके। जो जिसे जिसे ऑक्सीजन की और पानी और अन्न की जरूरत है, वो पहले परमेश्वर ने बनाया। फिर अंत में हम देखते हैं कि भाई सारे संसार के लोग उसने एक ही मनुष्य के द्वारा बनाए। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण आज हमारा ब्लड ग्रुप है, जो मेरे अंदर ब्लड ग्रुप है या चाहे आपके अंदर है, वो वही ब्लड ग्रुप, सेम ब्लड ग्रुप संसार के सभी देशों के लोगों में पाया जाता, अलग अलग कैटेगरी में पाया जाता। तो इससे हम क्या सीखते हैं? बाइबल ना केवल वो प्रेरणा के परमेश्वर परमेश्वर से प्रेरित है, या जिस परमेश्वर ने संसार को बनाया है उसने दी है, ना केवल ये कहती है, वरन इसके साथ साथ वो वाकई में परमेश्वर से आई है, इस बात का प्रमाण भी देती है।
तो हमें इस बात पर विश्वास करना है, इस बात को मानना है। बाइबल भले ही 40 लेखकों के द्वारा लिखी गई है, लेकिन लिखने वाले हाथ मनुष्यों के थे, लेकिन उनको बताने वाला परमेश्वर का आत्मा था। तो बाइबल की किताब, 66 किताब परमेश्वर की प्रेरणा से, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखी गई है, और हम सबके लिए। तो इसलिए, क्योंकि ये मनुष्य की किताब नहीं है, परमेश्वर ने हमारे लिए दी गई है, तो हमारा फर्ज बनता है कि इसमें लिखी हुई हर बात को हम माने और उस पर हम चले, उसको मानकर हम चले। ठीक है। तो प्रभु करे इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीषित करें। धन्यवाद। Brother Bhaskar, brother, can you please pray and close this meeting, brother? हाँ, ओके ब्रदर, ओके ब्रदर। Okay. परमपिता परमेश्वर, ये समय के लिए बहुत धन्यवाद करते प्रभु। इस समय पे आपका बच्चों को एक जगह एकत्रित कर कर हमें आपका वचन हमारा ब्रदर जेम्स ब्रदर के थ्रू आपने सुना है, इसके लिए बहुत धन्यवाद करते। आपका जो प्लान में हम लोगों को रखा, और आप जैसे ब्रदर ने बोला कि जो आपका वचन है बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ताकतवर है, जो हम लोग ना हम जैसे लोग नहीं समझ पाते। कितना साल पुराने से आपने अपना वचन को प्रति व्यक्तित करके लोगों को दिमाग में अपना लोगों को चलाए, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। और एक छोटा सा जो ग्रुप के लिए धन्यवाद करें, प्रेयर करेंगे ताकि और बढ़कर और लोग आपकी वचन सुनकर अपना जिंदगी में सुधार लेके आने के लिए सहायता करें। और हमारा ब्रदर तेजा ब्रदर के लिए और प्रार्थना करेंगे, जो उनका अंदर जो आपने जो ज्वाला जो दिया जलाया वो लोगों को रोशनी देते हुए। और बहुत खुशी है प्रभु, मैं आपका इसमें छोटा सा परिवार में शामिल होने के लिए, इसके लिए आपने जो दिया मुझे, ये जो अपॉर्चुनिटी दी है, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस छोटा सा ग्रुप के थ्रू सिर्फ आपका नाम ही रोशन हो, और आपका नाम आपका नाम और उज्जवल रहे प्रभु। ये महिमा और गणता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। Thank you very much. हमारे बीच में जेम्स ब्रदर है Yes, thank you, brother. Thank you. फ्रॉम महाराष्ट्र। अच्छा संदेश दिया ब्रदर आपने। वाशी में Thank you. Thank you. Thank you. में प्रभु कलीसिया में बहुत अच्छा प्रीचर है। उनको इस जूम मीटिंग में स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा संदेश दिया। Thank you. Thank you. Thank God, brother. I'm thankful to you for delivering a wonderful word. Thank you.